कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, विच इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप खुद देखोगे वीडियो के एंड में जब आपको क्वेश्चंस डिस्कस करवाए जाएंगे तो आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं इस टॉपिक से। इवन मैंने सारे नहीं लिए हैं, मैंने वो वाले क्वेश्चन छोड़ दिए जिनमें वो सब पार्ट के थ्रू आया था। जिनमें मेन आया है मैंने वही क्वेश्चन बताया, फिर भी आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। इस टॉपिक को पढ़ना, समझना और इस टॉपिक में जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनको करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस टॉपिक की जितने भी एक्सपेरिमेंट है उन हर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया है, उनका ऑब्जर्वेशन आया है, उनका एक्सप्लेनेशन आया है, राइट। तो बहुत ध्यान से सुनना है, सारे ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली देखना है, समझना है और शुरू करते हैं। ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो क्या होता है बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो वही हम कर रहे हैं कि जब कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होके टू या मोर देन टू सब्सटेंस में ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। One a substance is split into two or more than two substances is called decomposition reaction. Okay, example देखते हैं, जैसे CaCO3 सॉलिड इन नेचर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। हीट, अभी ये बात करेंगे डिटेल में। हमें सिर्फ अपना अभी फोकस क्या करना है कि आपका CaCO3 था, आपका CaCO3 ब्रेक हुआ CaO और CO2 में। तो यही बात तो मैंने बोली, when a substance is split into two or more than two parts, हो सकता है more than two हो, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में, is called decomposition reaction। अब देख लो बच्चों, आपका डीकम्पोजिशन ऐसे तो नहीं पढ़ा कि यहाँ पे पढ़ा कंपाउंड और ये रो ब्रेक होना शुरू, ऐसे तो नहीं होता है ना। आपको डीकम्पोजिशन करवाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ती है, तभी तो डीकम्पोजिशन होता है। वो कंडीशन क्या क्या होती है? कंडीशन वो हीट की प्रेजेंस में भी होता है, मतलब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। जब भी कोई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है तो उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। बस हीट को क्या बोलते हैं? थर्मल। क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हो सकता है आपका रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो, इट मे बी सनलाइट और बल्ब, कुछ रिएक्शन बल्ब वाली लाइट के प्रेजेंस में भी हो जाती है। आपकी अगर रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी तो भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। एंड लास्ट वन, हो सकता है आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हो, आपने उसे करंट दिया हो और फिर किसी चीज का ब्रेकडाउन हुआ हो, इस पे एग्जांपल है वो आपके बोर्ड्स में आता है। तो हीट, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। लाइट, वो भी सनलाइट होगी या बल्ब लाइट होगी। ओके, एंड लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी, विच इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। तो तीनों कंडीशन में होती है और बेटा इन तीनों के एग्जाम्पल आते हैं। ऐसे पूछता है व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड राइट द एग्जाम्पल ऑफ लाइट एंड हीट रिएक्शंस। तो आपको पता होनी चाहिए लाइट की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होती है, हीट की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होती है, तब आप उनके एग्जांपल वहां पे लिख पाओगे। ओके, अब एक बात सुनो बट जब हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट, यही बोला था। व्हेन टू मोर देन टू कंपाउंड फॉर्म रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा एक बात बोलो, अगर मैं उसको उल्टी तरफ से देखूं तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं उसकी उल्टा बात करूं, व्हेन अ सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या एक दूसरे की उल्टी रिएक्शन नहीं है, जस्ट अपोजिट नहीं है? तो ये बात 100% प्रूफ है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, ये बात ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट एक दो जगह लिखने में काम आएगा। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये तीन मेन पॉइंट है बेटा। आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं है, जो मैं बोर्ड्स पे लिखती हूँ आप उसको भी लिख लोगे तो आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, बोर्ड्स में काम हो जाएगा। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल अपने डिस्कस कर लिया है, CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जहां भी हीट लिखा होगा वो थर्मल डीकम्पोजिशन होगा, मैंने बाकी में मेंशन नहीं किया है, बट आपको मान के चलना है कि हीट के नीचे थर्मल डीकम्पोजिशन ही आएगा। ओके, सेकेंड रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी जब हम लोगों ने ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया था। यस, तो कैटलिस्ट वाले में ये रिएक्शन पढ़ी थी हमने। हमने क्या किया था? पहले रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट पढ़ी थी, तो हम लोगों ने बोला था कि 15 से घंटे में होगी, 14 से 15 घंटे में। फिर ये कैटलिस्ट यूज करके ये रिएक्शन हम लोगों ने 14 से 15 मिनट में करवाई थी, याद आया? ओके, तो KCl3 ब्रेक इनटू KCl3O2
presence of heat, that means it is also example of thermal decomposition reaction. Okay, now come to the third example and the most example, because इसका experiment हम करके देखेंगे. इक्वेशन देख लेते हैं अपन, उसके बाद फिर हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे. FeSO4 which is ferrous sulfate, ग्रीन कलर में होता है, इसके क्रिस्टल होते हैं ग्रीन कलर के. जब हीट दैट मीन थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रेजेंस में काम करवाते हैं तो यही FeSO4 ब्रेक इनटू फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe2O3 ब्राउन इन कलर प्लस गिव SO2 विच इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस SO3 विच इज सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. इससे दैट मीन दोनों गैस रिलीज होती हैं और ये ब्राउन कलर का कंपाउंड आपको मिलता है. अब मैं ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा रफ कर रही हूं ताकि मैं इस रिएक्शन की कुछ और बातें आपको समझा सकूं. ओके, तो ये नोट कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं. ओके, वेरी गुड बच्चों. अब सुनो, अगर आपका ये लिखा है FeSO4 दैट मीन नेम क्या है, फेरस सल्फेट. आप इसे Fe2 ब्रैकेट में और प्लस सल्फेट लिख सकते हो. कैसे देखना है, इसका पहले नेमिंग बता दो, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन. जैसे ये FeSO4 लिखा है तो उसका नाम मैंने क्या बोला आपसे, फेरस सल्फेट. और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड. क्लियर, पक्का. ओके, इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो. यहां पे देखो आयरन कितने में, सुनना ध्यान से. इसको अगर मैं ब्रेक करूं FeSO4 को तो बेटा कैसे ब्रेक होगा. SO4 के ऊपर कितना होता है, मैंने आपको बोला था SO4 के ऊपर कितना होता है, 2 का निगेटिव. ठीक है, तो 2 को निगेटिव बैलेंस करने कौन आया होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा 2 का पॉजिटिव आया होगा. क्लियर है. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो Fe ऐसे, सॉरी, आयरन. Fe क्या बोलते हैं, आयरन 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फेट. अगर आपको फेरस फेरिक वाले नाम याद नहीं रहते हैं तो आप ये वाले नेम भी यूज कर सकते हो. अगर Fe2 प्लस में है तो आयरन ब्रैकेट में रोमन में 2 सल्फेट. इसको कैसे करोगे, फेरिक ऑक्साइड है. अब देखो बेटा O3 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, 2 का निगेटिव होता है. तो जब यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर, माइनस का 6. मैं दिखा रही हूँ सिर्फ आपको ऐसे. तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, प्लस का 6. अब आयरन कितने लगाए इसमें, 2 आयरन लगाए हैं. या मैं इसको ऐसे लिखूं ज्यादा क्लियर होगा. ये ओके, 3 O and O है, दैट मीन 3O 2 निगेटिव है. इन दोनों में क्या हो जाएगा, 6 निगेटिव. क्या ये बात क्लियर है. मैंने इसको तोड़ा 2Fe प्लस 3O 2 निगेटिव में. 2Fe है और यहाँ पे क्या है, 3O 2 निगेटिव है. क्योंकि 3 है तो माइनस का 6 हो गया. अब ये बेटा बोलो ये प्लस का 6 कब बनेगा, जब ये आयरन कितने में होगा, प्लस 3 में होगा. तो 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू प्लस का 6, प्लस का 6 बैलेंस बाई माइनस का 6. तो ये आयरन कितने में है, 3 प्लस में है. तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आयरन थर्ड ऑक्साइड. आप ये वाले नेम भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आयरन 2 सल्फेट, आयरन थर्ड ऑक्साइड. क्या ये बात क्लियर है, पक्का. यस. देखो हम क्या करते हैं, हम बस कैची चलाते हैं. कैसे कैची चलाते हैं, अगर मैं इसको और खोल के लिखूं फिर से वापस से, ये और यही तो है. यहाँ पे एक आयरन लिया और एक ऑक्सीजन लिया. एक आयरन के ऊपर कितना है, 3 का पॉजिटिव. एक आयरन के ऊपर क्या होता है, 2 का निगेटिव. हम क्या चलते हैं, ये चलाई खींची, ये 3 इसके नीचे जाएगा, ये 2 इसके नीचे आएगा, तभी तो Fe2O3 बन जाता है हमारा. बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी पूरी केमिस्ट्री में कैसे चलानी है. इसका वाला चार्ज इसके नीचे, इसका वाला चार्ज उसके नीचे, बस अपना कंपाउंड बन गया. नाम याद कैसे रखना, आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि आयरन 3 में है. यहाँ आयरन क्या है, 2 में, तो आयरन 2 ऑक्साइड विच इज फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड. क्लियर. ओके, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ विच इज एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस रिएक्शन. अब सुनना ध्यान से बेटा, एक बार देख लो. मैं इसमें से कुछ चीजें रिमूव करूंगी, मुझे थोड़ा बोर्ड क्लीन चाहिए है. ओके, देखो नोट कर लिया, चलो ठीक है. अब सुनना बेटा, जब हम FeSO4 को अपने एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं तो हम FeSO4 के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी लेते हैं. कैसे, ये हेप्टाहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है. ये FeSO4 ग्रीन कलर का क्रिस्टल मिलेंगे. आप उसको क्या करते हो, 7H2O के साथ लेते हो विच इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये बात आपके में पूछी जाती है, हम डिस्कस करेंगे आगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है.
FeSO4.7H2O, दैट मीन जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली यूज करोगे तो अपने हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में होगा। 7 को हेप्टा बोलते हैं, हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में होगा कौन? FeSO4। क्या ये बात याद रहेगी आपको? सिर्फ FeSO4 नहीं लेना है, FeSO4 के साथ में जो 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कंबाइंड होते हैं उसके साथ वाला मॉलिक्यूल है। अब सुनना बेटा, ध्यान से एक्सपेरिमेंट सुनते हैं। देखो मैंने क्या लिया, ग्रीन कलर का FeSO4 का क्रिस्टल लिया। ग्रीन कलर किसमें होगा? FeSO4.7H2O में होता है। ये कॉम्प्लेक्स में होता है, ऐसा नहीं ये पानी में घोलने के बाद ऐसा हुआ है। ये इसके साथ मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, पानी में हो चाहे ना हो, ये मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें। ओके, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम FeSO4 का ग्रीन कलर वाला क्रिस्टल लेंगे। ओके, फिर हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब इस ग्रीन कलर की क्रिस्टल को 2 ग्राम FeSO4 इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ओके, डाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को बर्नर के सामने हीट करेंगे। ओके, हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, आपका भी FeSO4 है बेटा, और 7H2O जो हमने बोला था कि आपका हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म, मतलब दैट मीन FeSO4.7H2O है, मतलब पानी है इसमें। और जब इस टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे तो इस टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको अपने मुंह से और अपने लैब पार्टनर जो भी आपके अगल बगल हो गए उनसे दूर रखोगे, क्योंकि आपने खुद देखा है कि FeSO4 क्या देता है प्रोडक्ट, Fe2O3 प्लस SO2 गिव्स एंड SO3, दैट मीन वो SO2 गैस भी निकाल रहा है और SO3 गैस भी निकाल रहा है, जो कि गैस आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को इस डायरेक्शन में सेट करोगे कि आपके और आपके नेबर के मुंह से दूर है। ओके, इसलिए मैंने देखो ऐसे ऐसे सेट करके रखा है इसको। अब ये टेस्ट ट्यूब बर्नर के नीचे हीट हो रही है। पहले क्या होगा बेटा, ये जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल कन्वर्ट होगा व्हाइट कलर क्रिस्टल में। मैम ऐसा क्यों, हमें तो ब्राउन दिखा है बेटा। वो ऐसे क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि FeSO4 जो है अपना, वो पहले 7H2O जो उसके साथ में वो लूज करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं से आप हीट करोगे तो पहले वहां से पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो पहले ये ग्रीन कलर क्रिस्टल वाटर जो अपना है 7H2O उसको इवेपोरेट करेगा, तो ये जो इसका ग्रीन कलर है वो चला जाएगा और व्हाइट कलर में आ जाएगा। ओके, जब इसको फर्दर और हीट करते रहेंगे, अब ये कन्वर्ट होना शुरू होगा FeO2 में, एंड SO2 और SO3 गैस ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि देखो ब्राउन कलर का आपको फॉर्मेशन मिल गया है और ब्राउन कलर का क्रिस्टल आपके हाथ में आ गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है आपका FeSO4 विच इज ग्रीन इन कलर .7H2O, यहाँ दिखाया नहीं है बट यही लेना है, तभी वो ग्रीन कलर का होगा। हीट करेंगे वो व्हाइट कलर क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा। फिर फर्दर हीट करने पे, क्योंकि उसके 7H2 निकल चुके होंगे, फिर फर्दर हीट करने में वही है जो व्हाइट कलर है अपना ना, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि Fe2O3 का फॉर्मेशन हो चुका होगा, SO2 और SO3 गैस बाहर निकल चुकी होंगी। तो एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, इसको समझते हैं, फिर अपना एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। सेकेंड रिएक्शन अपन ने क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है लेड नाइट्रेट। मैम लेड नाइट्रेट में ये क्यों लगाया, तो थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा अपना केमिस्ट्री का फॉर्मेशन वाला या कॉम्प्लेक्स बनाने वाला भी अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है इससे। देखो बेटा, जो ब्लड होता है ना उसके ऊपर होता है 2 पॉजिटिव। क्या ये बात पता है, समझ आती है? यस मैम आती है। NO3 के ऊपर होता है भाई 1 नेगेटिव, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव, NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव। याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। अब 2 पॉजिटिव को बैलेंस करेंगे, कौन आना चाहिए? यस मैम 2 नेगेटिव आना चाहिए। तो 2 नेगेटिव कैसे आएगा मैम, जब इसको डबल लोगे, क्योंकि एक NO2 1 नेगेटिव देगा, 2 NO2 2 नेगेटिव देंगे, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को बैलेंस करेंगे। दैट्स व्हाई PbNO3 ट्वाइस होता है। क्लियर? अब वैसे भी अपन क्या करते हैं, कैची चलाते हैं, इसके ऊपर 1 था यहाँ 1, इसके ऊपर 2 था यहाँ 2, खत्म काम। आओगे टूटा, ब्रेक हुआ, इट इज अ सिंबल ऑफ हीट। आप या तो हीट लिखो या ये डेल्टा वाला सिंबल बना दो, क्योंकि हीट बहुत देर से लिख रहे थे, आप इसको भूल ना जाओ, इसलिए मैंने डेल्टा का यूज किया। बिकॉज हीट लिया है तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ब्रेक इनटू लेड मोनोऑक्साइड विच इज PbO, क्योंकि Pb2 प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बैलेंस 2 पॉजिटिव, इसीलिए सिर्फ PbO लिखा हुआ है। येलो इन कलर, पहले कलरलेस था, लेकिन जब PbO का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हो गया, कलरलेस हो गया।
एंड साथ में NO2 गैस निकलेगा विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन इन कलर। इस वाली बात को भूलना मत कि इस एक्सपेरिमेंट में NO2 गैस इवॉल्व होती है। पहली बात तो ये एक इंडिकेशन है। और जब आपका एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि आप ये एक्सपेरिमेंट लिखो और बता दो ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा, तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें NO2 गैस निकलती है जो कि ब्राउन कलर की होती है, और क्या निकलता है साथ में O2 गैस निकलती है। क्या ये बात क्लियर है? तो NO2 गैस का निकलना कंपलसरी है विच इज ब्राउन इन कलर। ओके, नाउ कम टू द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? अपन वही एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि भाई कलरलेस है, दैट मीन व्हाइट पाउडर फॉर्म में है। व्हाइट को हम कलरलेस मान लेते हैं अपन यहाँ पे। कलरलेस का मतलब ट्रांसपेरेंट थोड़ी होगा, दिख नहीं रहा है। व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर कोई कलर नहीं मानते, कलरलेस है। तो हमने क्या किया, पहले व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट लिया, दैट इज PbNO3 ट्वाइस। ओके, फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, अगेन इसके 2 ग्राम को इस टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, डाल लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब को फिर वही अपना बर्नर के ऊपर हीट किया। ये बर्नर जल रहा है, हीट हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले जैसा कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट मीन 7H2 नहीं है, तो इसमें पहले कोई H2 निकलने जैसा कार्यक्रम नहीं होने वाला है। ये डायरेक्टली काम करना शुरू कर देगा। आप जब इसे हीट करोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपको ब्राउन कलर की ये NO2 जो फ्यूम है वो निकलेगी और O2 ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन गैस निकल रही है क्योंकि वो तो ब्राउन कलर है, तो समवॉट विजिबल थोड़ी बहुत हो सकती है, बट O2 गैस विजिबल नहीं होती। उसका एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर यहां से O2 गैस निकल रही है तो O2 हेल्प इन द कंबशन रिएक्शन, दैट मीन O2 किसी चीज को बर्न करने में हेल्प करती है। तो आप कोई भी सुलगती हुई चीज हल्की सी जिसमें चिंगारी हो, जैसे पेपर का पीस, इसमें लेके आओगे, ग्लोइंग स्प्लिंटर यहाँ सामने लेके आओगे, तो क्या करेगा, वो और तेज बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन ये इंडिकेशन है कि हाँ भाई यहाँ से O2 गैस रिलीज हो रही है। क्या बात क्लियर है? NO2 रिलीज होगी विच इज ब्राउन इन कलर, O2 रिलीज होगी ग्लोइंग स्प्लिंटर से। हम अपना एक्सपेरिमेंट कर ले रहे हैं। अब जब ये सब हो गया तो अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, लेड मोनोऑक्साइड। बेटा आपको येलो कलर पहले ही नहीं दिखेगा, पहले क्या होता है, आपका रेडिश ब्राउन कलर आता है। जब आप हीट कर रहे हो तो क्या आता है, रेडिश ब्राउन कलर आता है। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है तब वो कलर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। बट ओवरऑल आपको याद रखना है कि आपको येलो कलर का ये जो मिलेगा वो लेड मोनोऑक्साइड मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट याद रखिए, इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अपन वीडियो क्लास में करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात तो हीट वाला जो काम था अपन ने खत्म कर लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कुछ करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस पे कुछ करते हैं तो उन रिएक्शन को पढ़ेंगे क्या करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है उसपे, वाटर का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस पे होती है। तो पहला रिएक्शन है हमारा, जब हम वाटर विच इज लिक्विड इन नेचर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, दैट मीन आप उसको कहीं ना कहीं से करंट से कनेक्ट करने वाले हो, तो ब्रेक होता है H2 गैस एंड O2 गैस में। अब देखना इसका एक्सपेरिमेंट अब देखेंगे कैसे ब्रेक होता है और किस किस रेशियो में रहता है, कौन सी गैस मिलती है, कैसे मिलती है, वो सारा अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, पहले हम क्या करते हैं, हम एक इन्वर्टेड बॉटल लेते हैं, या मैं बोलूँ ग्लास बॉटल लेते हैं, उसको इन्वर्ट करके रखते हैं, उसका सिरा हटा देते हैं, ऊपर वाला सिरा हटा देते हैं। उसके बाद देखो हम यहाँ पे इसको रबर कॉक में फिट कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, रबर कॉक में फिट कर रहे हैं, ठीक है, फिट किया रबर कॉक में। इस रबर कॉक में दो होल इसलिए है कि यहाँ पे कार्बन का रॉड डालना है हमको, जिसको कनेक्ट करना है हमको बैटरी से, इसलिए हमने यहाँ पे 2 होल करके कार्बन की 2 रॉड डाली हुई। ओके, एक्चुअली इट इज अ ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट इज अ कार्बन, तो हम कार्बन रॉड बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या क्या इसमें इसका थर्ड पार्ट वाटर मॉलिक्यूल, वाटर भरा है, क्योंकि वाटर का ही सारा काम है, उसी को क्या करना है, हमको ब्रेक डाउन करना है। ओके, अब वाटर भरने के बाद इसमें थोड़ा सा अमाउंट हम H2SO4 डालेंगे, क्योंकि हमें वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है ताकि रिएक्शन और अच्छे से हो सके। तो H2SO4 डाल दिया हमने। ओके, अब क्या किया बेटा हम लोगों ने, ये जो 2 रॉड है जो आपको देखो दिख रही होंगी कि आपका ये जो रबर कॉक से भी ऊपर उसमें आ रही, ग्लास बॉटल में दिखाई दे रही है आपको रॉड, 2 ब्लैक कलर की, उसमें आप 2 टेस्ट ट्यूब पकड़ोगे और ऐसे थंब से पकड़ते हुए उसको अंदर की तरफ डालोगे। थंब से पकड़ते हुए क्यों, क्योंकि एक बात सुनो बेटा, अगर कहीं पानी भरा है, आप उसमें कोई उल्टी चीज डालोगे तो क्या वो आसानी से जाएगी, वो तो उल्टा फोर्स लगा के बैक आएगी ना। तो आप आराम से डिप करते हुए उसे ले जाओगे, राइट, हाफ ऐसे करते हुए, और क्या करोगे, दोनों डिप कर दिए,
क्लियर है? दो आपने सिंपल ऐसी जो रॉड लगी उनमें फंसाते हुए टेस्ट ट्यूब को अंदर डाल दिया। ये बात क्लियर है? अच्छा, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टैंड सेटअप लगाया हुआ उसे फिक्स करने के लिए, वो सब कॉमन बातें हैं, उसकी बात नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो तो सेटअप आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें जो अपनी दो रॉड लगाई हैं उसमें से लेफ्ट वाली रॉड को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख रहा होगा आपको, लेफ्ट रॉड को हमने कैथोड माना, ठीक है? लेफ्ट रॉड वाला पार्ट जो है हमारा कैथोड है, विच इज नेगेटिव इन नेचर। आपका जो देखो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो दिख रहा होगा एनोड है, विच इज पॉजिटिव इन नेचर। अब जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा, आप लगा के छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद आपको बबल्स दिखाई दे शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वाटर जब ब्रेक हो रहा है, किसमें ब्रेक हो रहा है? H2 गैस और O2 गैस में गैस बन रही, दैट मीन बबल विजिबल होंगे आपको, ठीक है? तो बबल दिख रहे हैं आपको। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉल हो रहा है। क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि जितना वाटर मॉलिक्यूल था वो ब्रेक होना शुरू हो रहा है H2 और O2 में, तो वाटर का जो लेवल है वो तो फॉल होगा और आपकी जो गैसेस है वो टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट में, क्योंकि भाई गैसेस ऊपर की तरफ भागती है ना, तो टेस्ट ट्यूब लगी तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट में वो कलेक्ट हो रही है, ठीक है? लेकिन अब बात ये उठती, हमें कैसे पता चलेगा कि कैथोड में H2 आया कि एनोड में H2 आया? इसका बहुत सिंपल तरीका है। क्या बेटा, एक बात बोलो, H2 क्या होता है? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 2H+ में ब्रेक होगा। अगर मैं O2 को ब्रेक करूं, वेयर इज, यहां मैं लिख रही हूं, अगर मैं O2 को ब्रेक करूं तो 2O नेगेटिव में ब्रेक, मतलब अगर मैं O2 का सिर्फ ऑक्सीजन लूं तो क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये बात तो मानते हो ना? 2H+ और 2O नेगेटिव को लेते हो तभी तो ये बनता है, 2H+ और एक ऑक्सीजन को लेते हो तभी तो H2O बनता है, ब्रेक हुआ। अब एक बात बोलो, अपोजिट अट्रैक्ट वाली बात नहीं सुनी क्या? मतलब जो जैसा होता है वो अपोजिट वाले को अट्रैक्ट करता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये बात सुनिए। तो कैथोड इज नेगेटिव इन नेचर, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? यस मैम, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड वाली रॉड में H2 गैस मिलेगी आपको, क्योंकि 2H+ निकलेंगे तो वहां पे H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ये याद रखने का तरीका बता रही मैं आपको। क्या करना है, नेगेटिव वाले पार्ट में क्या मिलेगा? H+ विच इज मींस H2 गैस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो H2 मिलेगा। तो एनोड में कौन मिलेगा? बिकॉज एनोड पॉजिटिव है नेचर, सो क्या होगा? अपना ऑक्सीजन मिलेगा। मैम अगर हम ये भूल गए तो नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको ये तो याद रहता होगा ना, A पॉजिटिव याद रहेगा, A पॉजिटिव, एनोड मींस A पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव वो तो कभी नहीं भूल सकता, अदरवाइज आप भी नहीं भूलोगे। और एक बात बोलो, जो पॉजिटिव होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा सही होता है। जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा सही होता है, जो नेगेटिव होता है वो तो उसकी बात भी माननी नहीं जाती, वो हमेशा गलत बातें करता है। ये बात समझ आती है? तो A क्या है? पॉजिटिव है। जब A पॉजिटिव है तो क्या होगा? यस वो राइट होगा, यस वो राइट होगा। तो ये बातें भूलने वाली? नो मैम, आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो पॉजिटिव है उसके पास कौन जाएगा? उसके पास नेगेटिव वाला जाएगा, और पॉजिटिव होने के ये समझने की बात है। नेगेटिव वाले के पास, पॉजिटिव वाले के पास कौन जाएगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला। आई थिंक ये जो मेन टर्मिनोलॉजी है इस पूरे सेटअप की, ये यही है। बस अगर ये याद है तो आपको सेटअप याद हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि आपका जो एनोड वाला पार्ट है वहां पे O2 गैस दिखाई दे रही है, जो कैथोड वाला पार्ट है वहां पे H2 गैस दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक बात और देख रहे हो कि H2 का 2 वॉल्यूम लिखा है और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम लिखा है। मैम इसका मतलब क्या है? आप देखो टेस्ट ट्यूब पर दिख रहा होगा आपको, H2 का 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम। बेटा सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, जब ये H2O मॉलिक्यूल टूट रहा है, जब ये आपका H2O मॉलिक्यूल टूट रहा है तो किसमें टूट रहा है? 2H+ और O नेगेटिव। तो जब एक H2O टूटेगा तो क्या दे रहा है? 2H+ और एक O नेगेटिव। दैट मीन इसका जो रेशियो है वो क्या है? 2:1 का रेशियो है, क्योंकि आपने 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लिया है, तो क्या है ये 2:1 के रेशियो में है। तो जब ये 2:1 के रेशियो में, तो आपका H2 जो गैसेस मिल रही है वो भी तो 2:1 के रेशियो में मिल रही है। क्या ये बात क्लियर नहीं है आपको? यस मैम बिल्कुल क्लियर है। मतलब मैं बोलूंगी कि जो कैथोड वाला है उस वाले जो रॉड वाले टेस्ट ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब का। वॉल्यूम डबल क्यों? क्योंकि इधर 2 एक बार में जब उधर एक ऑक्सीजन जाता है तो इधर 2 हाइड्रोजन आते हैं, तो वॉल्यूम तो डबल हुआ ना। तो यही कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम्स में आती है। पहली बात तो ये रेशियो 2:1 के रेशियो में होता है। जो कैथोड वाला साइड होता है उसका वॉल्यूम डबल होता है एज कम्पेयर टू एनोड वाले साइड में। कैथोड नेगेटिव होता है तो उधर H+ जाता है, लेफ्ट साइड में होता है उधर एनोड में
पॉजिटिव होता है तो ऑक्सीजन जाता है। और हमने क्या किया था, इसको देखो, रॉड को बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ओवरऑल हमारा एक्सपेरिमेंट ये हो गया है। इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हो अपन लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। ओके, तो 2 और एग्जांपल लिखे हुए हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, हालांकि इनको इतना याद करने जैसा नीड नहीं है, बट 1-2 बातें हैं जो इनके यूजेस में काम आती है, डीकम्पोजिशन के यूजेस में, जो यहाँ पे प्रूव हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, NaCl लिया है विच इज मोल्टन इन स्टेट। मोल्टन मीन्स क्या होता है, जब आपका NaCl पिघला हुआ होता हो। NaCl ऑफकोर्स मतलब उसे पानी में घोल के डिजोल्व किया गया हो, NaCl को पिघलाया गया हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वीट करके, इलेक्ट्रिसिटी करके, तो वो मोल्टन लेते हैं, ठीक है, पिघला हुआ पार्ट उसका। ओके, तो क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी डाली विच इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सोडियम एंड Cl2 गैस अलग हो गई। तो एक बात देखो बेटा, अगर आपको NaCl से सोडियम मेटल अलग करना है तो ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। तो डिकम्पोजिशन के यूजेस में क्या आएगा, इस यूजेस से हमको मेटल मिल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगेन इन मॉल्टन स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, 4 एल्यूमिनियम, दैट मीन एल्यूमिनियम मेटल अलग और O2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इन 2 रिएक्शन से ये बात प्रूफ होती है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन से हमको मेटल भी मिल सकता है उसके कंपाउंड में से। क्या ये बात क्लियर है? नोट कर लिए, मैं हटा दूं। ओके, अब लास्ट की 2 रिएक्शन हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हैं, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन रिएक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या है लास्ट वाला रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। AgCl लिया विच इज सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट इन कलर, लाइट में रखा, कुछ टाइम बाद देखोगे सिल्वर अलग, Cl2 अलग। सिल्वर का नेचर कैसा होता है? यस, सिल्वरी व्हाइट होता है, थोड़ा साइनी टाइप का। सिल्वर मेटल वही अपना ज्वेलरी वाला सिल्वर। यस, Cl2 गैस विच इज येलो ग्रीन इन नेचर, गैस तो निकल जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का एक मेन यूज क्या है कि इसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, करते हैं इवन इस रिएक्शन को। ये यूजेस आया हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखें। ऑब्जर्वेशन में है कि क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा इस रिएक्शन का, क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट से हमको क्या फायदा है। तो फायदा ये है जब ये रिएक्शन होगी तो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होगा। ओके, इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। हम क्या करेंगे, हम सिल्वर क्लोराइड का 2 ग्राम सैंपल लेंगे, चाइना डिस्क में लिया। इस चाइना डिस्क को उठा के हम सनलाइट में रख देंगे कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपका जो ये व्हाइट कलर का सिल्वर है वो ग्रे व्हाइट हो गया है। दैट मीन आपका ये जो सिल्वर था, ये जो सिल्वर था वो अब सिल्वर क्लोराइड था, अब वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है। तभी उसका जो कलर है वो कैसा आ गया है, ग्रेस व्हाइट, दैट जैसा सिल्वर कलर होता है। Cl2 गैस है तो निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बिल्कुल इसी के जैसा रिएक्शन नीचे वाला भी है, बस इस बार Cl ना लेके क्या ले लिया है, इस बार हमने Br ले लिया है। अगेन सिल्वर ब्रोमाइड विच इज पेल येलो, इधर व्हाइट था, ये पेल मतलब बहुत हल्का फीका येलो। अगेन लाइट में रखा, सिमिलर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, चाइना डिस्क में रखा, रख के छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद देखा कि ग्रे, वही अपना ग्रेस व्हाइट कलर आ गया है, क्योंकि सिल्वर का फॉर्मेशन ही इंडिकेशन है, और ग्रेस व्हाइट ही इंडिकेशन है सिल्वर व्हाइट बनने का। मेटल का जो कलर होता है वो आ जाता है। और अगेन Br2 गैस है, ब्रोमीन गैस विच इज रेड ब्राउन इन नेचर, गैस है तो निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपका पूछा गया है, अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट आए हैं, जितने भी रिएक्शंस आई हैं, वो हमने डिकम्पोजिशन में सब डिस्कस कर लिए हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपका बोर्ड का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रह जाएगा। अब हम चलो डिस्कस करते हैं अपने बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का है, उसके बाद हम लोग सारे बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, Why is double the amount of gas collected in one of the test tube in electrolysis of water experiment? Name this gas. Yes, अभी तो हमने किया था ना एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया था कि वाटर मॉलिक्यूल है, क्यों डबल मिल रहा है? क्योंकि बेटा आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ रहा है, टूटने पे 2H प्लस O2 निगेटिव में टूट रहा है। दैट मीन इसका जो रेशियो है वो किस रेशियो में था, 2:1 रेशियो में था। दैट्स वाई इसका डबल अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। और नेम दिस गैस H2 गैस। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जितने भी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन। अच्छा, इतने सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें से डिकम्पोजिशन वाला भी बीच में मिलेगा आपको, डी नंबर वाला है। लेकिन जितने भी शायद ई तक दिए हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ो, पीछे वाले लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाए, इससे आसानी हो जाती है कि आपको टाइम कम खर्च जाता है आपका
एक जगह समराइज हुई चीजें, तो सारा देखो, चेक करो कौन कौन सा कहाँ कहाँ पढ़ा था, और सब टाइप की रिएक्शंस लिख के दिखाओ, और आप ट्राई करना कि रिएक्शन लिखना, उसको बैलेंस करना, फिर उसके नीचे नाम लिखना, आपका प्रैक्टिस जाएगा, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने। ओके, क्वेश्चन थर्ड, बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आया, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन स्पेशली दिया है क्योंकि आपके बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है जितना रिटन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है आपकी। क्वेश्चन थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ हीट। NaCl हमने पढ़ा था अभी, इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्प होता है, KCl भी इसी के जैसा इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से होगा। AgCl, यस AgCl में लाइट डाल के ही हम Ag और Cl2 को अलग कर रहे थे, दैट मीन आंसर थर्ड, AgCl ही डिकम्पोज होता है एक्शन ऑफ लाइट में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने बोला था कि आपको एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सपेरिमेंट में, उसने क्या बोला है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड which is AgCl is taken in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time. What will you observation in this case? आप ऑब्जर्व करोगे कुछ टाइम बाद आपका जो कलर है वो ग्रे सिल्वर हो गया है, ग्रेस व्हाइट हो गया है, कि आपका सिल्वर अलग हो गया है और Cl2 गैस रिलीज हो रही है, which is yellow, yellow is green in nature. Write the chemical reaction involved in the form of balanced chemical equation. आपको AgCl वाली chemical equation पूरा लिखनी है और बैलेंस लिखनी है, इसीलिए मैंने बोला था कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है, वीडियो है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर जगह बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखानी। तो प्लीज बच्चों, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो जाके पहले वो वीडियो देखो, और उस वीडियो में जितनी भी डिटेल है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सब प्रैक्टिस करो। उस टॉपिक पे कमांड होना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, स्पेशली नंबर लाने के लिए। और इस बार आप देखोगे, अगर आपने इस बार बोर्ड का पैटर्न पेपर देखा होगा, पेपर बहुत इजी, सब कुछ आपकी कॉपी से था और अच्छे खासी केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आए थे, तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर दो, अपना एक पार्ट फ्री हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेटा क्या है, थर्मल लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट। यस बेटा, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आपने रटा और हो गया, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करना है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैंने जैसे आपको सिखाया था कि आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, वही सारे फॉर्मूले बनेंगे। उसने क्या बोला बेटा आपको, कॉपर नाइट्रेट दैट इज CONO3, कॉपर 2+ होता है तो NO3 तो वही हो जाएगा। इस इन बॉइलिंग ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब आपका बर्नर के ऊपर रखा है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड मिलेगा आपको, मतलब CO मिलेगा, प्लस O2 गैस मिलेगी, यस, प्लस एक ब्राउन कलर की गैस मिल रही है। क्या मिल रही है, ब्राउन कलर की गैस मिल रही है, जिसको उसने बोला है कि X कोई गैस मिल रही है जो ब्राउन कलर की है। अब पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द गैस X। आप पहले इस बात करो कि आइडेंटिफाई करो किस टाइप की रिएक्शन है। तो बेटा देखो, एक कंपाउंड ब्रेक हुआ है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, दैट मींस क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, बॉइलिंग ट्यूब है, दैट मीन क्या है, हीट की प्रेजेंस में है, क्योंकि हीट कर रहे हो तभी तो बॉइल हो रही है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। X आइडेंटिफाई करो, फिर उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, फिर उसका pH बता दो। बेटा ब्राउन कलर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, बताओ किस गैस में निकल रही थी। मैंने बोला था ध्यान रखिएगा, वो जो ब्राउन NO2 गैस निकल रही है ब्राउन कलर, वो पूछा गया है एक जगह पे, तो बेटा पढ़ा तो था अभी कि NO2 गैस रिलीज हो रही है। अब इसको रिएक्शन में लिखना है, बैलेंस करना है और इस रिएक्शन का pH बताना है। ओके, तो pH वाला फैक्टर मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आप लोगों ने pH नहीं पढ़ा है, तो ये जो X का जो pH है वो 0 से लेकर 6.9 की तरफ है, दैट मीन 7 से कम है, लेस देन 7, समवॉट एसिडिक है। एग्जैक्ट मैं वैल्यू बोलूं तो 2 से 3.5 अप्रॉक्स कुछ होती है इसका pH। pH क्या है अभी आगे आने लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसका जो थर्ड वाला पार्ट है मैंने बता दिया आपको, एग्जैक्टली pH 2 से 3.5 अराउंड होगा, बट आप लेस देन 7 में लिखोगे तो गलत नहीं होगा। गैस कौन सी, NO2, रिएक्शन बैलेंस करना आपका काम है, बैलेंस करो। आओ चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। यस, PbNO3 वाला जो आपका इसी से रिलेटेड वाला जो था, वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मैंने बोला था एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन। यस, जो हम पूरा प्रैक्टिकल कर रहे थे थ्योरी से, उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। और मैं लेबल डायग्राम यहाँ पे पेश कर दे रही हूँ, क्योंकि हमने जो पार्ट किया था वो
एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था, प्रैक्टिकल जैसा किया था, लेकिन आप बुक में कैसे, सॉरी एग्जाम में कैसे बना के आओगे, वो मैंने लेवल डायग्राम यहाँ पे लगा दिया है, आपको ये डायग्राम बना के आना है अपने एग्जाम में। ओके, राइट द बैलेंस, इसी का सी पार्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट। यस बेटा, मैंने आपको बोला था कभी भी आप रिएक्शन को बिना उसके फिजिकल स्टेट मेंशन की मत लिख के आना। उसने साफ साफ बोल भी दिया आपसे कि आप पहली बात तो केमिकल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी नाइट्रेट वाली वो आपको लिखनी है और फिजिकल स्टेट के साथ लिखनी है। जाके पीछे वीडियो देखो, मैंने फिजिकल स्टेट के बिना कोई भी इक्वेशन नहीं लिखी है। आपको भी यही आदत डालनी है कि विदाउट फिजिकल स्टेट आप कोई इक्वेशन लिखोगे नहीं और विदाउट बैलेंस की। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म में हीट और लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। ओके, तीनों पार्ट लेते हैं, हीट में भी होती है, लाइट में भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है। ओके, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच एनर्जी सप्लाई टू फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पढ़ाते टाइम ये बात बोली थी कि हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, उसने पूछा है एक एक इक्वेशन बता दो, तो बेटा आप कोई भी इक्वेशन ले लो। हीट में ले लो अपना पहली वाली जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाया था हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करके, इलेक्ट्रिसिटी में अपना वाटर वाला ले लो, लाइट में अपना AgCl वाला ले लो, बस एक इक्वेशन उठा के चेपनी है, चेप तो इतना आसान है। बट इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, उसका फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए, उसके नीचे उसकी कॉमन नेम प्लस उसका केमिकल नेम होना चाहिए, तब ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपका कॉपी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा आसान है, डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले ही जब वीडियो शुरू हुआ था तो ऊपर मैंने लैंग्वेज लिखी थी, वो यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन अब तो ये बड़ा आसान है, थर्मल का उठाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस का उठाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर वाला सबसे इजी है, उठाओ और पेस्ट कर दो, खत्म काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन कुछ पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसके एक दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया भी है, बट फिर भी इसमें अपना थर्मल डिकम्पोजिशन वाला है तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। State the type of chemical reaction and chemical equation that takes place in the following. Magnesium wire is burned in air, हम कर चुके हैं, जाके देखो। Electric current is passed through water, आज हमने किया है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू H2O2। थर्ड वन इज अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स, NH4Cl का फॉर्मेशन हमने किया था लास्ट वीडियो में, जाके देखो जाके। ओके, सिमिलर एक क्वेश्चन और दिया है आपकी स्क्रीन पे। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आज ही दोनों करवाई हैं, दोनों रिएक्शन लिखनी है और उनको बैलेंस करके लिखना है, आपका काम है, आपका होमवर्क है, ट्राई करो। उसके बाद अगेन आपका क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंट से आया है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन द ड्राई बॉइलिंग पॉइंट। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, FeSO4 का ग्रीन क्रिस्टल लिया था और उसको हमने बॉइल किया था। पहला, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन थे? पहला हमारा जो कलर चेंज हो रहा था वो ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि उसमें SO2 SO3 गैस निकल रही थी, राइट, वो भी हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा था। व्हाइट कलर क्रिस्टल बना था बीच में, आप कोई भी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो आराम से। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑब्वियसली बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था हमारा। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, वही लिखी हुई थी फिजिकल स्टेट के साथ में, नेम के साथ में, जाओ उस रिएक्शन को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो, नोट्स में अपने पेस्ट करना है। ओके, सिमिलरली आपको 2-3 क्वेश्चन मैं और दे रही हूं जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सिमिलर उन्हीं के जैसे हैं, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है आपका, सारे क्वेश्चन डिस्कस है, क्योंकि इतने ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। यस, एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगी आपके सामने पहले, कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, शायद आपको देखने में बड़ा लगेगा इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज इस वीडियो के एंड होते ही आपको सारे क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं। आपको ये जो क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन प्लस होमवर्क वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में आंसर के साथ में लिखने हैं। बोर्ड्स जो आपके एग्जाम आ रहे होंगे तो आपको इस बात का कोई टेंशन लेना है, क्या पढ़ना है, चुपचाप यही क्वेश्चन उठाना, पढ़ के चले जाओ। ओके, बट हाँ, ये जो टॉपिक है वो प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने क्वेश्चन लिखो रट के चले जा रहे हो, बिना टॉपिक कमांड के कुछ नहीं होता है। आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपको टॉपिक आता होगा। बस ये क्वेश्चन देखते हैं क्या किया। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले अ केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा इन्होंने एक आपको बोल दिया है विच इज चाइना डिस टाइप, उन्होंने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड दिया, ऊपर लाइट दिया है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं तो हमको पता है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखोगे तो Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही ऑब्जर्वेशन था जो आपको पकड़ना था। पहला क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट विल टेक्स प्लेस एंड डिफाइन इट, हाउ विल कलर ऑफ सॉल्ट चेंज। Yes, it is a क्या बोल रहा हूँ, ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। चेंजेस क्या होंगे, आपका ये जो कलरलेस सोल्यूशन पाउडर था वो कहाँ चेंज हो गया है, अब व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट में चेंज हो गया। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था
क्योंकि सिल्वर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड टेक्स प्लेस। आपने बेटा कर चुके हो। AgCl वाला इक्वेशन क्या करना है, AgOCl2 में ब्रेक कर देना है। मेंशन वन कमर्शियल यूज ऑफ दिस सॉल्ट। मैंने आपको बोला था कि यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वो यूज यहाँ पुट करना है उठा के, तब ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, आपका आंसर खत्म। अब इस वीडियो के एंड में होमवर्क दिया हुआ है बहुत सारा, इसके अलावा आपको होमवर्क करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस टॉपिक को बाइंड अप करके यहीं खत्म कर देना है ताकि एग्जाम में इसके लिए कोई टेंशन ना लेनी पड़े। अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का थर्ड पार्ट, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो अपना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला चल रहा है ना, ये समझ लो इस चैप्टर का बैकबोन चल रहा है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी सीखते रहोगे। बस मजे से पढ़ाई करो, मस्त रहो। बाय बाय।